बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू दोस्तों। आज का रिव्यू दोस्तों यही था डेटा की मार्केट बिल्कुल भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही थी और एक रेंज के अंदर बहती हुई लग रही थी। इसीलिए आपको दो लेवल दिए थे कि अगर 900 के ऊपर सस्टेन करे तो तेजी देखनी है और अगर 800 के नीचे सस्टेन करे तो मंदी देखनी है। और बाजार ने आज 900 के ना ऊपर सस्टेन किया ना नीचे सस्टेन किया, बीच के अंदर ही एक जोन पकड़ करके पूरा दिन उसमें किया। बार बार ऊपर जाता था अगर 900 के तो वहां से नीचे आया और 800 के जितनी बार नीचे गया उससे बार बार पुल बैक लिया। तो आज एक साइडवेज टाइप का जिसे कह सकते हैं कम वॉल्यूम वाला बोरिंग सा मार्केट था, बड़ा साइडवेज। और प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा हुई है ऐसा लग रहा है, पर्टिकुलरली सेंसेक्स की ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। और वॉल्यूम भी आप देख रहे होगे आज कुछ ज़्यादा बड़ा बाय सेल नहीं निकल करके आ रहा है। तो चेक करते हैं रिटेलर्स का डेटा क्या गया। तो रिटेलर्स का डेटा मोस्टली बुलिश दिख रहा है, बट वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहे। डीआईएस का डेटा भी बुलिश दिख रहा है, मिक्स टू बुलिश। एफआईज और प्रोज का डेटा देखें अगर तो ये थोड़ा मिक्स टू बियरिश दिख रहा है। एफआईज का तो पर्टिकुलरली बियरिश है ही, हालांकि वॉल्यूम्स कम है यहाँ पे, और प्रोज के भी वॉल्यूम्स जितने उनके नॉर्मली होते हैं उससे कम है, लेकिन उनका थोड़ा सा मिक्स टू बियरिश ही है। तो ये था बाई सेल का डेटा। ये जो डेटा भी हमने देखा दोस्तों, ये आज की बाइंग सेलिंग थी सिर्फ, और पार्टिसिपेंट वाइज था ये डेटा। इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए आए हैं अभी, हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स क्या हैं, उनकी क्या पोजीशन बनी हुई है, अकॉर्डिंगली बाजार ने किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो चीज़ पूरी की पूरी आइडेंटिफाई करके आप लोग को एक प्रोबेबल चार्ट भी बना करके देने की कोशिश करते हैं। मैं 2 दिन से इसीलिए चार्ट नहीं बना रहा क्योंकि दोनों दिन बाजार ने जो है बिल्कुल अलग तरह का मूव दिया है। बिल्कुल साइडवेज टाइप चला गया। शुरू में थोड़ा सा चहल पहल होती है, पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद मार्केट बिल्कुल एक डेड टाइप की हो रही है। इसीलिए मैंने चार्ट नहीं बनाया ताकि आप लोग का नुकसान हो। जिस दिन कन्विक्शन हाई होती है उस दिन मैं डेफिनेटली चार्ट बनाऊंगा, क्योंकि डेटा जो है उस दिन आप चीख करके बता रहा होता है भैया कल का चार्ट ये बनने वाला है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों रेस्ट एश्योर्ड रहिए, चार्ट बनेगा, जरूर बनाऊंगा। कई लोगों ने कल भी बोला मुझे कमेंट्स में, आज भी कमेंट आए हुए थे कि सर चार्ट बनाइए, तो चार्ट जरूर बनेगा, लेकिन पहले डेटा कुछ आ जाए उस डायरेक्शन का, उस हिसाब से हम लोग जरूर चार्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने किस तरीके से सेग्रीगेट किया है डेटा को, यहाँ पे सेग्रीगेट किया हमने इंस्ट्रूमेंट वाइज। जैसे मैंने बोला पहले फ्यूचर आ रहे हैं इंडेक्स के, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में दिख रही है दोस्तों। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो है वो इस कॉलम में दिख रही है। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो निकल करके आ रही है, जो कल तक के लिए कैरिड है टोटल पोजीशन, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट चेंज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर से। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और छोटी सी आप लोगों से बोलना चाहूँगा। जिन लोगों ने जो लोग नए आए हैं वो हमारे बेसिक्स से लेकर के तो इंटरमीडिएट लेवल तक के वीडियोस हम लोगों ने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पे आप वॉच कर सकते हो। आप बेस से सीखना चाहो वो सीख सकते हो, तो सारे वीडियोस के लिंक्स हैं। तो ज़्यादा नहीं, 6-7 वीडियोज़ है और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बट आपको ये शीट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत आराम से समझ पाओगे स्मार्ट मनी किस तरीके से गेम प्ले करती है, और पूरा का पूरा आपको एक जिसे कहते हैं कि सीक्रेट कोड है वो आपके हाथ लग जाएगा। बस वो 6-7 वीडियोस आपने देखने हैं, छोटे छोटे वीडियोस है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेलर्स लगातार बाय करते चल रहे हैं। 3800 लॉट उन्होंने बाय किया आज इंडेक्स फ्यूचर्स में। 1,07,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1000 लॉट की बाइंग करी है डीआईज ने। 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 7800 लॉट की सेलिंग करके गए हैं। वंस अगेन एफआईज 1,65,000 लॉट के करीब नेट सेल में, 2800 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने। 12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 7,000 लॉट बाय करके गए रिटेलर्स, 1,62,000 लॉट लॉन्ग है। 2,900 लॉट की डीआईज ने बाइंग करी है। 5,800 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 20,000 लॉट्स की एफआईज आज सेलिंग करके गए इंडेक्स कॉल के अंदर। नेट सेल 47,000 हो गया। 10,000 लॉट के आसपास की प्रोज की बाइंग आई है। 1,21,000 लॉट नेट सेल अभी भी है इनका इंडेक्स कॉल के अंदर। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं हम। इंडेक्स पुट का डेटा क्या कह रहा है, 29,000 लॉट यहाँ पे पुट रिटेलर सेल करके गए हैं, और 4,30,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 3,300 लॉट की पुट सेल करी है डीआईएस ने। 21,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 6,000 लॉट के करीब पुट सेल करके गए हैं एफआईज। 2,85,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 38,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोस। 1,24,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से फिर से खराब खबर आती हुई, लगभग 12,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज।
13,15,000 लॉट के करीब, 13,17,000 लॉट के करीब उनके ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल बेसिस पे। अब रिटेलर्स की जो लगातार बाइंग जो है स्टॉक कॉल्स के अंदर इन पर्टिकुलर जारी है, 68,000 लॉट आज फिर बाय किए हैं और 6400 लॉट वो पुट सेल, माफ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर भी सेल करके और 900 लॉट पुट बाय करके गए। तो अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो वो मोस्टली बुलिश ही गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स के अंदर। कैश मार्केट का डेटा आप चेक कर लेते हैं दोस्तों, उससे पहले हम फटाफट तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है हमारा। तो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है दोस्तों 8 पॉइंट्स प्लस है, ज़्यादा नहीं है कुछ खास। और डाउ जोन्स तो अभी खुला नहीं होगा, ये कल की क्लोजिंग दिखा रहा है अभी। चलते हैं अब हम फटाफट से कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये DIs का डेटा ऊपर है, FIs का नीचे है। 17 दिसंबर का डेटा है और DIs ने क्या किया है, लगभग 800 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है और FIs ने बड़े दिनों के बाद 1200 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। दोनों का हम टोटल करें लगभग कुछ 1900 समथिंग करोड़ के आसपास की ओवरऑल इनकी बाइंग है। यानी इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलिए अब निफ्टी का लेवल चेक कर लेते हैं और निफ्टी का लेवल कहाँ पे क्लोजिंग आई है 25818, थोड़ी वीक क्लोजिंग बट ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे काफी सारा थोड़ा सा डिप आया यहाँ पे, लेकिन 25,800 का लेवल जो है वो प्रोटेक्ट हो गया यहाँ पे। सो बुल्स ने कोशिश करी है कि थोड़ा सा हमारा ये बचाव रहे आज। हालांकि प्राइस एक्शन स्टार्टिंग में जो था बड़ा वोलेटाइल था, ऊपर भी जा रहा था बाजार, नीचे भी जा रहा था, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आती हुई दिखाई दी। अब आते हैं हम कहाँ पे, अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करेंगे। सारा गेम यहीं पे है, क्या है आज के गेम के अंदर वो चेक कर लेते हैं। तो बड़ा क्लियर है दोस्तों, कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स आपको दिख रही हैं, ये सब इन द मनी कॉल्स हैं 750 तक की। 800 पे भी कुछ दिख रही हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ इन द मनी कॉल्स हैं। और 800 के लेवल पे भी यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखा। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 61,000 का है, जिसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आज बना है 42,000 लॉट्स का। यानी एक चीज़ क्लियर है, अगर हमें 25,800 के ऊपर कल बुलिश कैंडल मिलती है और कम से कम 15 मिनट के वंस अगेन चाहिए बुलिश कैंडल, उसका हाई ब्रेक हो, तो तेजी का ट्रेड यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। क्वांटिटी हमारे को काफ़ी कम रखनी है, क्वांटिटी शुड बी वेरी वेरी लो। लो क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, जब तक एक रेंज छूटती हुई नहीं दिखेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। 900 के ऊपर हम मीडियम क्वांटिटी में आएंगे और फुल क्वांटिटी ओनली अबव 26,000, ये बिल्कुल क्लियर है। यानी जिसे कहते हैं ना स्मॉल मीडियम लार्ज, ये उस तरीके से हमारे को यहाँ पे लेकर के कल चलना पड़ेगा। और बाजार कल फिर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक बार को स्टार्टिंग में थोड़ी सी रेंज पकड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक नेचर होता है बाजार का, ट्रेंड चलता है तो ट्रेंडिंग में चला जाता है, साइडवेज में जाता है तो साइडवेज में चला जाता है। तो वो चीज यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रेंज अगर टूटेगी लेवल्स के हिसाब से, वो उसी को पकड़ के हम क्वांटिटी साइजिंग भी लेकर के चलेंगे। 25,800 के नीचे यहाँ पे देखिए थोड़ी सी सपोर्ट बनती हुई दिख रही है, लेकिन अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल वंस अगेन बनती है, उसका बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है, तो कम क्वांटिटी, अगेन यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में सजेस्ट कर रहा हूँ। 700 के नीचे हम मीडियम टू फुल यहीं पे आ सकते हैं। मीडियम टू फुल, क्यों मैं मीडियम टू फुल कह रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्रूशियल सपोर्ट है। अगर 700 का लेवल कल टूट गया और उसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल गया, तो मैं फुल क्वांटिटी में भी जाने के लिए रेडी रहूंगा बियरिश ट्रेड में। कारण बड़ा सिंपल है, बड़ी सपोर्ट टूटेगी तो बुल्स की हिम्मत भी टूटेगी, उनकी क्वांटिटी भी फिर सेलिंग में आएगी, क्योंकि वो भी एग्जिट मारेंगे, तो वो फर्दर कैस्केडिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा बाजार को और नीचे गिरने में। सस्टेन करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं हो कि एक स्पाइक मारा 680 तक मारा और वापस आ गया, 670 तक किया फिर वापस आ गया, वो वहां पे एक बियरिश कैंडल बनने दीजिए 15 मिनट की, उसके नीचे अगर लो ब्रेक होता है फर्दर, वहां पे मैं प्रेफर करूंगा। तो ये मेरा व्यू निकल करके आ रहा है। यहाँ पे बड़ी क्रूशियल सपोर्ट है 700 का लेवल, ये 1-1.5 महीने से पिछले यही चल रहा है और इसी रेंज के अंदर बाजार चल रहा है। 700 से लेकर के आपने देखा होगा 200 समथिंग तक का जो हमारा लेवल था, वहां पे उसके बीच में बाजार चल रहा है। ये आगे की ऑप्शन चेन है, इसमें इतनी ज़्यादा कुछ हमें ऑप्शंस नहीं दिख रही है, ना कॉल साइड पे ना पुट साइड पे।
थोड़ी बहुत इन द मनी में कॉल पुट है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, 59,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, इट्स अ बैड क्लोजिंग। 58,900 समथिंग पे आई है, 59,000 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड बनता है। हालांकि कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 700 के लेवल पे। कौन ये बाय करके गया होगा? रिटेलर्स तो आइडियली नहीं करेंगे 700 रुपए की कॉल, और वो भी बैंक निफ्टी में। स्मार्ट मनी ने बाय करी है क्या? अगर करी है तो कल आपको पहले 1 घंटे के अंदर ही दिखाई दे जाएगा कि बाजार 59,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर दिख गया 59 के ऊपर सस्टेन करता हुआ तो कल एक बड़ा मूव पॉसिबल है बैंक निफ्टी के अंदर इन पर्टिकुलर। ये चीज मैं बोल सकता हूं 59,000 के ऊपर, इसलिए हम तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 200 के ऊपर ही हम क्वांटिटी फुल में भी आ जाएंगे। 59,200 पे बैंक निफ्टी में फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे। यहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज देख करके थोड़ा सा बड़ा है। 58,900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड लेना है। अगेन कम क्वांटिटी होगी और वो क्वांटिटी 800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर बढ़ जाएगी हमारी, और 58,500 के नीचे फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 27,251 लगातार यहाँ पे गिरावट है। 400 के नीचे ये वीक है, जब तक ये वापस से 400 क्लेम नहीं करेगा, और फिर उसके बाद 600 इसका अगला टारगेट है, तब तक इसके अंदर वीकनेस है। इसमें शॉर्ट के ट्रेड ही प्रेफर करने चाहिए बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, जब तक ये 400 के नीचे है। ये ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ डेटा है नहीं दोस्तों, फिर निफ्टी की ही ऑप्शन चेन है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे काम नहीं होता हुआ दिख रहा। मिड कैप निफ्टी भी अब थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ 13,652 पे क्लोजिंग आई है, और 700 के ऊपर ही इसमें तेजी कंसीडर करनी चाहिए, और 600 के नीचे इसमें मंदी का ट्रेड जो है बिल्कुल बनता है। कैंडल जो है कंफर्मेशन जरूर लीजिएगा। ये हमारा दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे रोज अपडेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आज मैं नहीं अपडेट कर पाया, बट कल से फिर से आपको अपडेट यहाँ पे मिलेगी, जरूर मिलेगी, तो जरूर अब हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो कल, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बात करनी बिल्कुल बनती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी सेंसेक्स का डेटा भी बताइए। तो दोस्तों सेंसेक्स का आपको अगर व्यू चाहिए तो आपको एक ईमेल लिखनी पड़ेगी बीएसई को कि जी आप डेटा प्लीज अपलोड कीजिए टाइम से। अभी भी देखिए टाइम क्या हो रहा है 7:27 और डेटा नहीं हुआ है अपलोड सेंसेक्स का। अब ये रात को 9 बजे होगा, 9:30 होगा, 10 होगा, मुझे नहीं पता। तो तब तक के लिए वीडियो का वेट करें, फिर वीडियो प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है। सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग ऑल दिस। ओवरऑल डेटा जो कल तक का था वो चेंज हो चुका होगा, उस डेटा को देख करके मैं क्या व्यू निकालूंगा। सो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बट किसी को अगर लगता है कि नहीं इसका डेटा जरूर एनालाइज होना चाहिए, तो प्लीज आप बीएससी को जरूर लिखें कि टाइमली अपलोड किया करें। अगर एनएससी कर सकता है तो बीएससी भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से बीएससी एनएससी से कम है। ये एक चीज है जो उनके जस्ट संज्ञान में आनी चाहिए। तो अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे तो जरूर आ जाएगी। चलिए डिस्क्लेमर, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हमारा एक ही पैकेज है दोस्तों, ऑल इन वन पैकेज है, जिसके अंदर आपको इंडेक्स की ऑप्शंस भी मिलती हैं, स्टॉक्स की ऑप्शंस भी मिलती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स के भी मिलते हैं, HNI कॉल्स भी मिलती हैं। उसके अलावा आपको लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट चार्ट्स, डेटा किस तरह का चल रहा है और अगले दिन डेटा किस तरह का जाने वाला है बिटवीन 3 to 3:30, वो भी शेयर किया जाता है। और STBT, BTST ट्रेड्स, मतलब यू थिंक ऑफ इट, और हमारे पैकेज में वो इंक्लूड है। और अगर आपको लगता है इसके अलावा और भी कुछ होना चाहिए तो आप जरूर हमें सजेशन दे सकते हैं, हम वो भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑल इन वन पैकेज में मिलती हैं दोस्तों। अभी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है marketanalysis.academy.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि आज फिर से एफआईज जो है हमारे भाई, वो फिर से सेल करके चले गए हैं। उनको कोई नाराजगी है, या तो उनको पैसे इकट्ठे करने हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, आई डोंट नो, बट आज फिर से उन्होंने सेलिंग कर दी है, शॉर्ट करके गए हैं। 1,65,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, विच इज नॉट अ गुड साइन। सो ये डेटा हमारे लिए बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा यहाँ हुआ है सबसे बड़ा काम दोस्तों। देखने में लग रहा था वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है, एक्चुअल में वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि स्मार्ट मनी के वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो वो काफी कम है। मेजर वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने खींच रखे हैं आज। 6,32,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय करी है, उतनी ही कॉल सेल भी करी है, यानी ये बिल्कुल बराबर की चोट है। मैं इसको कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा कि ये बहुत नेगेटिव है डेटा, बिल्कुल भी मैं इसको नेगेटिव वेटेज नहीं देने को रेडी। कई लोग बोलेंगे 700 दिख रहा है हेज करके करी है, बट आप में से कितने रिटेलर्स हैं जो आज कॉल बाय करके गए हैं और हेज करके बाय करके गए, मुझे कमेंट कीजिएगा। ये सब अलग अलग लोगों की है, अलग अलग लोगों ने कॉल बाय करी है, अलग अलग लोगों ने कॉल सेल करी है। सो दे आर डिफरेंट प्लेयर्स।
तो अब ये स्मार्ट मनी के ऊपर है, कल वो किसको टारगेट करते हैं, वो इनको टारगेट करना चाहेंगे या इनको टारगेट करना चाहेंगे, यानी बड़े मूव की पॉसिबिलिटी है, बट इट कैन बी आइदर वे। तो उसको कैसे ट्रैक करना है, उसको कैसे समझना है, वो मैं अभी शेयर करूंगा आप लोग के साथ। मीनवाइल DIs थोड़ी सी कॉल बाय करके गए हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। FIs ये हेज करके सेल करके गए मोस्ट लाइकली, ये थोड़ा सेलिंग में, लेकिन प्रोज हेज करके बाय करके गए हैं। ये सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की कॉल्स है। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में तो वॉल्यूम नहीं है ज्यादा, तो ये मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल्स है जिसके अंदर ये काम हुआ है। तो यानी ये जो नंबर है यहाँ पे तो जरूर नेट सेल में है, लेकिन यहाँ पे कुछ गेम हुआ है बड़ा, प्रोज कुछ प्लान कर रहे हैं शायद। तो इस डेटा को मैं न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव, 50 to 48 टाइप्स, जस्ट टू गिव एन एज। FIs नेगेटिव है बट स्टिल मैं क्यों पॉजिटिव हूं, कारण उसका बड़ा क्लियर है कि प्रोज की क्वांटिटी बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, दैट इज द रीजन। इनकी क्वांटिटी कम है, अगर मॉर्निंग में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हुई तो मार्केट को थोड़ी देर साइडवेज रख के अगर ऊपर का मूव आता है, इट शुड बी अ सस्टेनेबल मूव। फिर प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है रिटेलर्स पुट बेच करके गए, यहां प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, ये मेजर नेगेटिव है। लेकिन FIs पुट सेल कर गए। अब देखिए गेम कितनी जबरदस्त बन गई है कि यहां पे FIs ने पुट सेल करी हुई है, दैट मींस दे आर एक्सपेक्टिंग कि भैया डाउन साइड कैप्ड है, और प्रोज कुछ कैटेगरी क्या करके गई है, वो पुट बाय कर गई है। जबरदस्त गेम हुआ है, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं, स्मार्ट मनी भी, रिटेलर भी, सब आपस में लड़ रहे हैं। रिटेलर वर्सेस रिटेलर हो रहा है, स्मार्ट मनी वर्सेस स्मार्ट मनी हो रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी नीचे का दिखाई दे रहा है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, बहुत सारी मिक्सिंग है। क्या साइडवेज रहेगा बाजार? मुझे नहीं लगता साइडवेज रहेगा। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है दो पैटर्न पॉसिबल। एक हमारा फेवरेट नाइकी पैटर्न, टिक मार्क वाला। दूसरा ये वाला पैटर्न मैं रूल आउट करना चाहूंगा, क्योंकि ये वाला पैटर्न आज बनने की कोशिश हुई लेकिन बहुत ज्यादा बना नहीं, बट एफर्ट इसकी हुई। तो ये पैटर्न का थोड़ा थोड़ा शुरू में क्या किया था, बाजार को हल्का सा ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद फिर वो नीचे लेके आए, लास्ट में फिर यूं कर दिया उन्होंने। ये काम हुआ आज वाले में। तो मेरे को ज्यादा पॉसिबिलिटी पहले वाले पैटर्न की लग रही है। पहले वाले पैटर्न में नाइकी वाला जो पैटर्न है हमारा, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लग रहा है, जिसमें बाजार थोड़ा नीचे जाएगा। नीचे जाकर के क्या होगा, जो स्टॉक फ्यूचर्स माइनस है प्लस जो FIs की कॉल शॉर्ट की पोजीशन है, जो थोड़ी बहुत पुट एडिशन है, वो एडजस्ट करके फिर ऊपर ले जाने का फिर वापस गेम बन सकता है। तो सपोर्ट से अगर बाजार ऊपर से नीचे जा रहा हो, डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड अगर लेंगे, हमारे को लेवल कंफर्म करेंगे तो, और किसी सपोर्ट से हमें बाउंस मिले तो वहां पे फिर हम वापस उस पोजीशन से एग्जिट करेंगे शॉर्ट वाली, और वहां पे तेजी का ट्रेड जो है बनाने का प्लान करेंगे। तो ये मेरा व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट ये चार्ट गॉड विलिंग बन सकता है। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा जिगजैग बाद में बन जाए, लेकिन एक बार बनने की इसकी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। बाकी भगवान मालिक है, बाकी कल की कल देखेंगे। लाइव मार्केट के में आपको सपोर्ट देने के लिए फ्री टेलीग्राम पे मैं ज़रूर रहूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा अगर कि भैया चार्ट नहीं बन रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो फ्री टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगी, ये चीज़ क्लियर है। तो फ्री टेलीग्राम जिसने नहीं ज्वाइन किया तुरंत ज्वाइन कर लो। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। आज का दिन बहुत शुभ है, बुध का हम शुद्ध बोलते हैं, तो आज ही का दिन सब्सक्राइब करने के लिए सबसे अच्छा है। तो जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।